तो देखिए दोस्तों, हम चल रहे हैं आज रामायण को लेकर। ठीक है ना। रामायण जो है किस तरीके से क्या क्या बातें यहाँ पर आती हैं, उसका इतिहास क्या है रामायण का, ये सब कुछ हम आज जो है यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी जो है मेरे ख्याल से समथिंग हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है ना। देखिए, रामायण के बारे में सबसे पहली बात, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ यहाँ पर है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका यहाँ पर है ये। ठीक है ना। और रामायण इसे बोलते हैं। ठीक है ना। और जय संहिता करके जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये चीज़ भी थोड़ा जो है इसमें रघुवंश के राजा की राम कथा जो यहाँ पर है। रघुवंश के जो राजा थे, रघुवंश के राजा राजा राम की जो कथा है यहाँ पर, राम की जो गाथा है वो यहाँ पर जो है आपको वाल्मीकि द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। वाल्मीकि द्वारा वाल्मीकि द्वारा जो है यहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है। वाल्मीकि द्वारा जो है यहाँ पर लिखी गई थी, यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। और वाल्मीकि कौन से कवि थे? वाल्मीकि जो है आदिकाल के कवि थे। ठीक है ना। आदि कवि इन्हें बोला जाता है। आदि कवि जो है यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। आदि कवि यहाँ पर आदि कवि जो है ये हैं। ठीक है ना। ये आदि काव्य के कवि इन्हें कहा जाता है, वाल्मीकि जी को। आदि काव्य के कवि, आदि काव्य के कवि जो है यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है ना। आदि काव्य के कवि यहाँ पर कहते हैं। रामायण के जो 7 अध्याय हैं इसमें, ठीक है, हैं पूरे। रामायण के अंदर कितने अध्याय हैं? 7। रामायण के 7 अध्याय हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जिन्हें हम कांड करके बुलाते हैं। ठीक है ना। जिन्हें हम कांड भी बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है इसके अंदर श्लोक के बारे में पता होना चाहिए। टोटल श्लोक की संख्या कितनी होती है या टोटल श्लोक इसमें कितने हैं वो आपको थोड़ा पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो 24,000 जो है यहाँ पर श्लोक हैं। 24,000 जो है श्लोक हैं यहाँ पर। ठीक है। टोटल टोटल संख्या कितनी है? 24,000 यहाँ पर श्लोक हैं यहाँ पर। ठीक है। हिंदू धर्म की बात अगर करें, ठीक है, हिंदू धर्म में जो है ग्रंथ जो यहाँ पर ग्रंथ जो शास्त्र हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो ग्रंथ शास्त्र जो हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। उनके नाम बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए उपयोगी हैं और वो किस प्रकार से हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेद संहिता करके आपका यहाँ पर बनेगा। तो देखिए वेद संहिता करके यहाँ पर आपका बनेगा वेद संहिता। ठीक है ना। वेद संहिता आपका ये बन गया। वेद संहिता के बाद में क्या है? आरण्यक। आरण्यक भी यहाँ पर हैं। कुछ यहाँ के उपनिषद हैं, उपन्यास जिन्हें बोलते हैं। उपनिषद उपन्यास हो गए। और इसके अलावा जो श्रीमद् भागवत गीता जो है यहाँ पर आपकी आती है। भागवत गीता। तो ये कभी भी अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है तो उस पर अगर गीता पर हाथ रख के जो है कसम दी जाती है कि गीता जो सबसे पवित्र और जो आप जो है ग्रंथों में आता है। जैसे आपका रामायण है, गीता हो गया, रामायण, महाभारत, ये क्या है? हिंदू धर्म के ये सब जो है पवित्र ग्रंथों में आपके आते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सामान्य सी जानकारी है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर बात करी जाए तो 600 ईसा पूर्व से पहले का इनका जन्म जो है यहाँ पर माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से पहले का ये शासन या पर ये समय जो है या ये काल जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। रामायण को अगर बोला जाए, रामायण जो है गौतम बुद्ध, रामायण गौतम बुद्ध के काल से पूर्व जो है इन्हें माना गया है। गौतम बुद्ध के काल से पूर्व का जो है माना जाता है, पूर्व का माना जाता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर माना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब का है? 563 ईसा पूर्व का यहाँ पर जो है जन्म है। 563 ईसा पूर्व का क्या है यहाँ पर जन्म है गौतम बुद्ध का। ठीक है। तो इसलिए जो है 600 ईसा पूर्व का करीब समथिंग में इसमें माना जाता है। ईसा पूर्व देखिए उल्टे चलते हैं, 600 से 563 ये उल्टे चलते हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें जो है। और राम जो थे
राम जो है वो जो किसके अवतार थे? देखिए विष्णु के अवतार यहाँ पर थे, और विष्णु के कम से कम 10 अवतार जो हैं वो आपके तरह तरह के उसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। जो आप ऋग वैदिक काल में या फिर आप क्या है उत्तर वैदिक काल जो आप पढ़ते हो, तब इस चीज़ के बारे में आपको सब चीज़ में मिल जाता है, ठीक है। विष्णु के अवतार थे राम, और बौद्ध जातक बौद्ध जातक जो है इसकी वो करते हैं कामना, ठीक है ना। बौद्ध जातक का मतलब है बौद्ध के समय में जो कुछ लोग थे, ठीक है ना, या बौद्ध के समय के जो लोग थे उस वहाँ पर, तो रामायण के पात्रों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। रामायण के जितने ही पात्र थे उनका वर्णन यहाँ पर किया जाता है, किनके द्वारा? क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, ठीक है। रामायण युग, रामायण कौन से युग में थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रामायण युग जो है आपके त्रेता युग में यहाँ पर कहलाई, ठीक है ना। त्रेता युग में यहाँ पर कहलाई, ठीक है, त्रेता युग में यहाँ पर कहलाई। त्रेता युग में देखिए कल जो काल गणना, अब ये उस समय में भी क्या जो पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो काल गणना चतुर्युगी, काल गणना चतुर्युगी व्यवस्था पर जो है यहाँ पर आधारित थी, व्यवस्था पर आधारित है या आधारित थी, आधारित यहाँ पर थी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ओके। समय अवधि की बात करें तो समय अवधि को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है? समय अवधि, समय अवधि को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए समय अवधि को अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पर कितने भाग हो जाएंगे आपके? 4 भाग यहाँ पर हो जाएंगे। पहला भाग यहाँ पर क्या है? सतयुग यहाँ पर पहला भाग आएगा, ठीक है। सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग, और त्रेता युग के बाद क्या आएगा? द्वापर युग। त्रेता युग, फिर कौन सा आएगा आपका? द्वापर युग यहाँ पर आएगा। द्वापर युग के बाद में आपका आता है कलयुग, जो कि इस समय आपका चल रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में आपका क्या है? कलयुग यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं थोड़ा कुछ चीज़ें आगे। राम अवतार राम अवतार श्वेत वहरा, श्वेत वहरा करके कल्प के 7वें वैश्वत करके बोलेंगे यहाँ पे, मनवंतर के 24वें त्रेता युग में ये यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। त्रेता युग में इनका जन्म हुआ, त्रेता युग में यहाँ पर इनका जन्म हुआ। अब इससे जो है एक अलग बात बोली जाए, इससे अलग बात क्या होगी यहाँ पर?